सर, प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर देखते हैं कि कोई कोई लोग ऐसे होते हैं, शारीरिक रूप से सक्षम हैं, फिर भी वो कुछ काम नहीं करते हैं, वो भिक्षावृत्ति को अपनाते हैं। क्यों? ये भिक्षावृत्ति सुनने का क्या मकसद हो सकता है? क्या होता है कि उसे भिक्षा ही करना पड़ता है, भिक्षावृत्ति को ही सुनना पड़ता है, लेकिन वो शारीरिक रूप से सक्षम भी है। तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। ये देखिए कि लग्न कुंडली इस चीज को बेहतर बताते हैं। जो हम आज कोडिंग करेंगे, ये बृहद पराशर होरा शास्त्र की मत से, पराशर मुनि की मत से क्यों होता है कि लोगों को भिक्षावृत्ति में जाने को पड़ता है। ठीक है, तो आज का हम लोगों का टॉपिक है कि भिक्षावृत्ति ही क्यों। भिक्षावृत्ति व्हाई बेगिंग, ठीक है। भिक्षावृत्ति को ही क्यों सुनना पड़ता है, वो किस वजह से उन लोगों को काम नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमें मुख्यतः 3 भावों की अधिपति को लेना है। 3 भावों की। जो पहला भाव हुआ थर्ड हाउस, हमें थर्ड हाउस को लेना है। फिर हमें लेना है 9th हाउस, थर्ड हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड। ये मुख्यतः रेस्पॉन्सिबल होता है कि कोई जातक वो जाति का क्यों भिक्षावृत्ति में जाता है। आइए समझते हैं किस लिए होता है। एक कुंडली के माध्यम से हम समझेंगे कि ऐसा क्या परिस्थिति होता है कि उन लोगों को शारीरिक रूप से सक्षम होने के बाद भी ये भिक्षावृत्ति को अपनाता है। किस वजह से? क्योंकि आजकल भिक्षा मांगना लज्जित होता है। तो किसी से हम मांगे, कोई रास्ते में जाके हम देखा कि भिक्षा मांग रहा है, भिक्षा मांगने वाला को भी उसे ठोकर खाने पड़ते हैं। जो भी भिक्षा मांगता है उसको ठोकर खाना पड़ता है और देखने में भी अजीब लगता है। और जो भिक्षा मांगता है वो अपने डेली की जरूरत को पूरा करने के लिए भिक्षा मांगना उन लोगों का जरूरी हो जाता है। तो किस वजह से? पहले हमें ये थर्ड हाउस लेना है। ठीक है, थर्ड हाउस से क्या देखते हैं हम? पराक्रम। कोई भी चीज करने के लिए हमें साहस चाहिए, पराक्रम चाहिए। ठीक है, थर्ड हाउस रिप्रेजेंट क्या होता है? करेज, जिसे हम पराक्रम बोलते हैं। पराक्रम चाहिए किसी भी, और साहस, पराक्रम और साहस चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। अगर आपका उद्यम ही नहीं है, आप करने की आपका साह ही नहीं है, उसे करने से आपको अगर लगता है कि मैं अगर ये करूंगा तो काश मेरे से नहीं होगा, इसलिए हमें थर्ड हाउस को देखना है। क्या चाहिए? पराक्रम और साहस चाहिए। फिर हमें क्या चाहिए? 10th हाउस का जो है कर्म, क्या कर्म से आपको प्रतिष्ठा मिलेगा, उसे चाहिए। तो हमें ये 10th हाउस लॉर्ड भी चाहिए। तो 10th हाउस इसलिए चाहिए कि क्या काम करने से आपको प्रतिष्ठा मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। भिक्षा मांगने से तो कोई मान सम्मान नहीं प्राप्त होता है, तो कैसे मिलेगा वो हमें जानना है। फिर अगर आपका काम भी निर्धारण हो गया, आपका वह साहस पराक्रम भी है, अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको भाग्य भी उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि काम रोज करता है। लाखों में ऐसा इंसान है कि पराक्रम भी है, साहस भी है,
लेकिन भाग्य की वजह से उसे वो मुकाम नहीं पहुंचता है। तो ये थर्ड, 10th और 9th हाउस ये बहुत आवश्यक हो जाता है। आइए देखते हैं कि किन किन वजह से ये जातक को भिक्षा मांगने का ये मजबूरी हो जाता है, क्यों वो भिक्षा मांगते हैं। जिसका पास भी साहस पराक्रम है, कर्म जो करता है उसमें प्रतिष्ठा मिलेगा, साथ में अगर भाग्य हो तो बहुत उच्च पद में जाता है। यहाँ पे क्या देखना है हमें कि पहले हमें 10वीं हाउस लॉर्ड, 10th लॉर्ड, हमें 10th लॉर्ड को चाहिए। 10th लॉर्ड को क्या देखिए कि 10th लॉर्ड कहीं नीच का तो नहीं है, कहीं सूरज द्वारा अस्त तो नहीं हुआ है। उसे वर्गों में देखिए क्या है। फास्ट पहले हमें देखना है कि से 8 12 में तो नहीं है, 12th हाउस से 8 12 भाव में तो नहीं है, नीच का तो नहीं है, नीच का सूरज से अस्त तो नहीं है, अस्त तो नहीं है। और साथ ही साथ वर्गों में देखना है, वर्गों में विशेषता है। नवांश में हमें देखना है, नवांश में बलि है कि नहीं, ठीक है, ये हमें इग्नोर नहीं करना है। फिर सद्बल में देखना है, सद्बल में हमें देखना है कि उस प्लेनेट को कितना बल प्राप्त हुआ है। अगर वो निर्बली हो, बल कम हो, तो वो वैसा काम जातक को नहीं देगा जो वो हकदार है। और शयनादि अवस्था में भी देखना है, आदि अवस्था में देखना है। अगर 10वें भाव के अधिपति अगर इनमें से कहीं हो, यहाँ पर पीड़ित हो, तो वो मनचाहा काम उसे नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह हमें थर्ड लॉर्ड को भी देखना है। थर्ड लॉर्ड को भी देखिए कि से 8 12 में तो नहीं है, नीच का तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, वर्गों में अशुद्धता तो नहीं लाया हुआ है, सद्बल में कितना बल उसको मिला है। फिर शयनादि अवस्था में क्या है उसे हमें देखना है। अगर यहाँ पर भी वो निर्बली हुआ, और साथ ही साथ 9th लॉर्ड को, जिससे हम भाग्य देखते हैं, पिता देखते हैं, 9th लॉर्ड भी अगर यहाँ पर से 8 12 में हो, नीच का हो, अस्त हो, वर्गों में सूट नहीं हो, सद्बल में उसका बल कम हो, शयनादि अवस्था में अगर वो पीड़ित अवस्था में हो, तो एक साथ जब भी थर्ड लॉर्ड, 10th लॉर्ड, थर्ड 10th और 9th लॉर्ड अगर पीड़ित अवस्था में होगा, थर्ड 10th और 9th लॉर्ड अगर से 8 12 में होगा, नीच का होगा, सूरज से अस्त होगा, वर्गों में शुभ नहीं होगा, सद्बल में कम बल प्राप्त होगा, शयनादि अवस्था में अगर उसका वो पीड़ित होता है, तो वैसे जातक जो है वो भिक्षा वृत्ति को अपनाता है, क्योंकि उनका पास कोई चॉइस नहीं रहता है, उनका पास कोई काम नहीं रहता है, उतना साहस नहीं रहता है, वो 10th हाउस रिलेटेड कर्म नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ अगर थर्ड हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस में अगर पापी ग्रह का समागम बन जाए, तो वो जातक जो है वो भिक्षा वृत्ति को ही अपना रोजमर्रा जिंदगी को चलाने के लिए चयन करता है। तो जो भिक्षा मांगते हैं उसे हमें निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका कोई मजबूरी होता है। कोई भी इंसान भिक्षा मांगकर खुश नहीं होता है, वो वृत्ति वो करना पसंद नहीं करता है, लेकिन उसकी कुंडली के हिसाब से उसे वो परिस्थिति में आना पड़ता है, क्योंकि जीवन चलाने के लिए रुपया पैसा की जरूरत होता है, खाने पीने का जरूरत होता है, घर का जरूरत होता है। जब उनका पास कोई काम ही नहीं होगा, उनका पराक्रम व्यर्थ ही जाता है, उसका कोई भाग्य उसके अगर साथ ही नहीं देता है, अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन खराब हो,
तो जातक भिक्षावृत्ति को मानते हैं। तो हमें इस तरह हम देख सकते हैं कि कोई जातक व जातिका क्यों भिक्षावृत्ति को अपना रोजमर्रा जिंदगी के लिए चयन करता है। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को भिक्षावृत्ति के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया होगा। तो आज का वीडियो हम यही विराम लेते हैं। धन्यवाद।